हाय, आज हम बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं ये चैप्टर के बारे में पूरा एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाया हूँ। आप चाहे तो जाके चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैं अब एक कंसाइज वे में बोलने की कोशिश करूँगा कि बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस क्या है। बस एक शॉर्ट फॉर्म में, तो पूरा चैप्टर का आपको एक कंसाइज वे में एक्सप्लेन करने को कोशिश करूँगा। हम देखेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस क्या है इन शॉर्ट फॉर्म। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है जब आप कोई ड्रग लोगे, सोचो हम ओरली कुछ ड्रग ले रहे हैं, सोचो कि ये GIT है, तो क्या होगा आपको GIT, सोचो कि मैं टैबलेट ले रहा हूँ, टैबलेट जाके डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसोल्यूट होगा, डिसोल्यूशन होकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ से अब्जॉर्ब होगा। तो मैं कितना ड्रग दिया था, सोचो मैं 500 mg ड्रग दिया हूँ और कितना अब्जॉर्ब हुआ, सोचो 400 mg। इसको अगर आप फ्रैक्शन करोगे, इसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ डोज अब्जॉर्ब्ड। ओके, तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ डोज अब्जॉर्ब। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी को जानने के लिए आपको एक ग्राफ डालना होगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, जहाँ पर एक आपको पीक आएगी। मैंने ड्रग दिया, ड्रग अब्जॉर्ब हुआ, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रीच हुआ, फिर ड्रग एलिमिनेशन फेज में आया। तो यहाँ पर कितने टाइम में अब्जॉर्ब हो रहा है, रेट क्या है अब्जॉर्प्शन का, अब्जॉर्प्शन रेट, एंड कब तक अब्जॉर्ब हुआ है, कहाँ तक अब्जॉर्ब हुआ है, कब तक, कितने टाइम में अब्जॉर्ब हुआ और कितने देर तक अब्जॉर्ब हुआ, उसको बोलते हैं extent of absorption. So rate of absorption and extent of absorption, rate and extent of absorption of drug is called as bioavailability. So दो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, extent of absorption and rate of absorption. The rate and extent of absorption of the drug into the plasma is called as बायोअवेलेबिलिटी। एंड इफ़ यू डिवाइड हाउ मच ड्रग इज गिवन, कितना ड्रग दिए थे और कितना ड्रग ऑब्जर्व हुआ, अगर उसको डिवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बायोअवेलेबिलिटी। तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ अगर आप 100 डालें तो परसेंटेज बायोअवेलेबिलिटी आता है। अब बायोअवेलेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए दो फॉर्म है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। तो बायोअवेलेबिलिटी हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन, एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है, यहाँ पर अब फिर हम इसको फ्रैक्शन में ही लेते हैं। ओके, ये एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ बायो अवेलेबल है ये भी, लेकिन इसको हम बायो अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है, सोचो कि आप फ्रैक्शन कर रहे हो, आप ओरली ड्रग दिए हो, ओके, ओरली ड्रग दिए हो और उसका अब्जॉर्प्शन कितना हुआ डिवाइडेड बाय आप IV से ड्रग दिए हो, उसका अब्जॉर्प्शन कितना हुआ, इनटू 100 भी कर सकते हो। सो परसेंटेज एब्सोल्यूट ड्रग बायो अवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। तो समझ रहे हो आप क्या है, ड्रग सेम है, यहाँ पर जो ड्रग है वो सेम है, उसके दो डोसेज फॉर्म है, एक है टैबलेट ओरली दिए, दूसरा है IV इंट्रावीनस। तो ये तो पर 100% अब्जॉर्प्शन होगा। ओके, ये होगा आपका टैबलेट जो ओरली दिए हो, ड्रग सेम है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन करोगे उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। सो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज ए फ्रैक्शन बिटवीन dosage form of a drug divided by IV dosage form of a drug, एनी डोसेज फॉर्म, आप चाहे तो ले लो, कैप्सूल ले लो, टैबलेट ले लो, कुछ भी ले लो, डिवाइडेड बाय IV, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब कुछ रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम फ्रैक्शन ही है, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, एक ड्रग सेम रहेगा, सो ड्रग इज सेम, ओके, टैबलेट फॉर्म में दो और उसका ओरल स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड ले रहे हैं, वहाँ पर IV ले रहे हैं, यहाँ पर ओरल स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ओरल स्टैंडर्ड होगा आपका सोल्यूशन और सस्पेंशन, एनीथिंग। सोचो कि मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ,
सो ड्रग का टैबलेट फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म बोथ आर गिवन थ्रू ओरली। यहाँ पर ओरली ही दे रहे हो, याद रखो। रिलेटिव का मतलब है सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो डिफरेंट डोसेज फॉर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं कि रेफरेंस, दूसरे को बोल रहे हो स्टैंडर्ड। यहाँ पर ओरल स्टैंडर्ड होगा आपका सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉल्युबलाइज हुआ होगा। ओके, तो सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसको अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो गया आपका रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। तो आप यू आर गोइंग टू रिलेट, यहाँ पर रिलेट कर रहे हो आप बायो अवेलेबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट और बायोअवेलेबिलिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो, या आप ऐसे सोचो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप पढ़ सकते हो ऐसे, एक है फार्मास्यूटिकल, पेशेंट, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फार्मास्यूटिकल, पेशेंट रिलेटेड और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स। तो पेशेंट रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते बायोअवेलेबिलिटी चेंज करने के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल ले लो, अगर आप आईवी दोगे तो फुल 100% बायोअवेलेबिलिटी होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप मैं हर जो डोसेज फॉर्म में मैं आईवी में ही बनाऊँ, हर ड्रग को मैं आईवी डोसेज फॉर्म में बनाऊँ, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम दूसरे डोसेज फॉर्म भी बनाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है आपके हाथ में नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। द ओनली फैक्टर विच यू कैन चेंज, आपके हाथ में जो भी है चेंज, मतलब बायोअवेलेबिलिटी को चेंज करने के लिए आपके हाथ में है, वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल फैक्टर आपके हाथ में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगेन ये दो डिवाइड होगा फार्मास्यूटिकल फैक्टर। एक है एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। टू है ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। ओके, ड्रग का एक्सीपिएंट और एक्सीपिएंट यूज्ड इन द डोसेज फॉर्म, वो कैसे इफेक्ट करेगा, एंड ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। इन दोनों चीज़ों को, ये फैक्टर अफेक्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, और इनको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि हम, अगर मैं बायोअवेलेबिलिटी चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूँ तो बायोअवेलेबिलिटी मेरी चेंज होगी, प्रोवाइडेड योर डोसेज फॉर्म इज थ्रू ओरली एंड इट इज ए सॉलिड। अगर ऐसे दे रहे हो तो आपको इन दोनों चीज़ पे ध्यान देना होगा, तभी जाके आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ कैसे करना है, ये किस पे करेंगे हम, ह्यूमन वॉलंटियर्स पे। ह्यूमन वॉलंटियर्स पे आप बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ करोगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एज फार एज पॉसिबल हेल्थी अडल्ट मेल इन फास्टेड स्टेट, इन ये जो भी प्रॉपर्टी है ह्यूमन वॉलंटियर की, इन्हीं को हम लेंगे। ओके, हम कोई अगर पेशेंट को जितना चाहे उतना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ करते समय। आपको अगर पेशेंट के ऊपर टेस्ट करें तो वो होगा क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी करते समय पेशेंट को हम जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इसमें बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ में, types of studies. Again it is divided into two, single dose study and multiple dose study. सिंगल डोज स्टडी का मतलब है आप एक ड्रग दोगे, आपको एक कर्व आएगा, इस पर आप स्टडी करोगे। इसमें क्या करोगे, टी मैक्स स्टडी करोगे, सी मैक्स करोगे, और इसके अंदर जो भी एरिया है इसको आप पढ़ोगे, एरिया अंडर द कर्व के बारे में। नेक्स्ट, मल्टीपल डोज स्टडी, एक डोज दिया, फिर दूसरा डोज दिया,
तीसरा, चौथा, ऐसे आप डोज दे के स्टडी करोगे। बस इतना डिफरेंस है कि मल्टीपल डोज में आप जब तक स्टडी स्टेट ना आए तब तक आप डोज देते ही रहना है। मतलब 5 to 6 डोसेस दोगे ना, तब जाके वो स्टडी स्टेट में आएगा, तब तक आप यहाँ पर देता रहना है। एंड एक ड्रग और यहाँ पर सिंगल डोज में अगर आप चाहे तो अगर डोसेज फॉर्म दूसरा चेंज करना है सेम पेशेंट को, तो आप वेट करना है वॉश आउट पीरियड तक। सो आप क्या करोगे, आप सोचो कि मैंने एक टैबलेट दिया पेशेंट को, बायोअवेलेबिलिटी चेक किया, उसका सी मैक्स टी मैक्स उसी पूरा चेक किया, दूसरा टैबलेट देना चाह रहा तो वेट करना होगा मुझे टिल पूरा ड्रग वॉश्ड आउट हो जाना है वहाँ पर। तो वॉश्ड आउट पीरियड क्या होगा, आपकी 8 to 10 हाफ लाइफ्स। सोचो ड्रग का हाफ लाइफ है 8 आवर्स इन प्लाज्मा, तो 8 to 10 का मतलब है 80 आवर्स तक मुझे वेट करना होगा। 80 आवर्स तक वेट करके 80 आवर के बाद मैं नेक्स्ट डोज दूंगा उसको। मतलब ये सिंगल स्टडी का बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट अगर ड्रग अगर चेंज करना भी है तो ये हो गया टाइप ऑफ स्टडी। नेक्स्ट, अब बायोअवेलेबिलिटी को कैसे मेजर करोगे, तो बायोअवेलेबिलिटी मेजर करने के लिए, बायोअवेलेबिलिटी मेजर करने के लिए आपके दो तरीके हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक मेथड एंड दूसरा है फार्माकोडायनामिक मेथड। काइनेटिक मेथड में क्या करोगे आप, प्लाज्मा लेवल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करोगे और यूरिनरी एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करोगे। फार्माकोडायनामिक स्टडी में आप क्या यूज करोगे, acute pharmacological response। acute pharmacological response। next, therapeutic response। थेरेपेटिक रेस्पॉन्स। सो बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए आपके दो तरीके हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम प्लाज्मा लेवल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, सेम आपको बोला था ना, ग्राफ डाल के आप यहाँ पर सी मैक्स टी मैक्स वो पूरे यहाँ पर आप पहचान लोगे। और इसमें थोड़े इक्वेशन है वो जानने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो रेफर करना होगा अबाउट बायोअवेलेबिलिटी। उसमें मैं क्लियरली पीके मेथड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मेथड ऑफ बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट में अब मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया, उसको जाके देखो, आपको समझ, जस्ट आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यूरिनरी एक्सट्रैक्शन। सेम, जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आप प्लाज्मा में नहीं देखना चाहते हो तो आप यूरिन से भी ड्रग एक्सक्रीट होगा ना, तो वहाँ पर से भी आप ड्रग को मेजर करके आप एक ग्राफ डाल सकते हो। ओके, यूरिनरी एक्सट्रैक्शन मेथड में। सो यूरिनरी एक्सट्रैक्शन मेथड आप तभी जाओगे जब ड्रग का absorption is more than absorption rate constant और rate of absorption is more than rate of elimination, तभी आप यूरिनरी एक्सट्रैक्शन मेथड को जाओगे। नेक्स्ट, इस मेथड को कब जाओगे आप, जब ड्रग अनचेंज फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, तभी आप इस मेथड को जाओगे, नहीं तो आप प्लाज्मा लेवल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे ही टिके रहोगे। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक। यहाँ पर क्या है, ड्रग का इफेक्ट्स देखते हैं। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, लेट्स से एक फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है पीपल डायलेशन, ड्रग देने की वजह से पीपल डायलेट हो रहा है, तो मैं एक ग्राफ डालूंगा पीपल कितना डायलेट हुआ पर गिवन टाइम और ड्रग कितना दिया। सो जैसे जैसे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, पीपल का डायलेशन भी बढ़ा, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, पीपल का डायलेशन भी कम हुआ। तो ऐसे भी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है। वी ओनली प्रीफर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और यूरिनरी एक्सट्रैक्शन मेथड। थेरेपेटिक रेस्पॉन्स मेथड, यहाँ पर हम पेशेंट को लेंगे, सोचे कि उसको डायबिटीज़ है, मैं एक एंटी डायबिटिक टैबलेट दूंगा और उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करता रहूँगा। सो ब्लड शुगर लेवल वर्सेस टाइम, पहले उसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा था, धीरे 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 उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से मैं उसका थेरेपेटिक रेस्पॉन्स ड्रग का मैं मेजर करने की कोशिश करके बायोअवेलेबिलिटी मेजर करूँगा। एंड यहाँ पर भी आपको ये डिफ़िकल्ट मेथड है, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो वी ट्राई टू प्रीफर ओनली फार्माकोकाइनेटिक मेथड। नेक्स्ट है, क्या मुझे बायोअवेलेबिलिटी ही करना है, वही करना है क्या, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? तो उसके लिए आपके लिए ऑप्शन है
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बायोअवेलेबिलिटी मतलब इंसान के अंदर ना करूँ, ह्यूमन स्टडीज़ ना करूँ, मैं बाहर कर सकूँ, इन विट्रो कर सकूँ, इन वाइवो मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए आपको आएगा डिसोल्यूशन स्टडीज़ वर्सेस बायोअवेलेबिलिटी। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अगर आप IVIVC करोगे, इन विट्रो इन वाइवो कॉरिलेशन करोगे, मतलब आप क्या करोगे, ड्रग ले लो, ओके, पहले से ही डोसेज फॉर्म लेके एक सोचो कि इन वीवो है, एक डोसेज फॉर्म लेके आप इन वीवो में ड्रग दोगे, ओके, तो क्या होगा, ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, आपको आएगा लाइक धीरे 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 ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, ओके, थोड़े पॉइंट्स आएंगे, आप मेजर करोगे। नेक्स्ट, सेम ड्रग इन विट्रो ले लो, मतलब डिसोल्यूशन apparatus में डालो बाय मेंटेनिंग ऑल बॉडी कंडीशंस, और परसेंटेज ड्रग डिजॉल्व वर्सेस टाइम को मेजर करोगे। यहाँ पर भी आपको एक ग्राफ आएगा ऐसे। अगर आप इन दोनों चीज़ को एक्स और वाई एक्सिस में लोगे, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस परसेंटेज ड्रग डिजॉल्व एंड परसेंटेज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप एक्स एंड वाई एक्सिस पे लोगे, इन दोनों का अगर मैं डालूंगा तो सोचो कि ब्लैक कलर है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड ये जो कलर है, ओके, आपको जो भी ग्रीन कलर है, ब्लू कलर दिख रहा है, ये है आपका परसेंटेज ड्रग डिजॉल्व। अगर ये दोनों जानने के बाद मुझे ऐसे कॉरिलेट हो रहे हैं, अगर लाइन खींचूंगा मैं तो दोनों भी कोइंसाइड हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, इन विट्रो में जो स्टडीज़ किया सेम ड्रग सेम फॉर्मुलेशन, एंड इन वाइवो में जो स्टडी किया वो कॉरिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इन वीवो ना करके डायरेक्ट इन विट्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉरिलेशन बहुत सही से आया है, इसलिए मैं यहाँ पर जा सकता हूँ कि वी कैन गो टू दिस, नो प्रॉब्लम। तो ये है ब्यूटी ऑफ डिसोल्यूशन स्टडीज, इसको हम बोलते हैं बायोवीवर। बायोवीवर का मतलब है आप बायोलॉजिकल स्टडीज टू बी कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बीइंग ऑन लाइव ह्यूमन इज बीन अवॉइडेड, बायो इज अवॉइडेड, इट इज वेव्ड ऑफ। तो आप स्टडीज आप डायरेक्ट इन विट्रो डिसोल्यूशन में कर सकते हो, ना कि एक ह्यूमन वॉलंटियर के अंदर बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज। सो दिस व्हाट इज यूर इन विट्रो इन वाइवो कॉरिलेशन। नेक्स्ट आएगा आपको बायो इक्विवेलेंस। अब बायो इक्विवेलेंस क्या है, कुछ हम इक्वली बोल रहे हैं, बायो में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इक्विवेलेंस समथिंग इट इज इक्वेटिंग। व्हाट इज दैट? बायो इक्विवेलेंस का मतलब है, सोचो आप मार्केट जाओगे, आपको कुछ डिसीज़ आप प्रीवियसली, ये एक बंदा है, इसको है ना डायबिटीज़ है, तो ये मार्केट जाके एक टैबलेट लेता है, ओके, तो ये रेगुलर अपना एक टैबलेट ले रहा होगा, एंटी डायबिटिक टैबलेट। सडनली मार्केट में क्या हुआ, इस टैबलेट की कमी आएगी एंड उसको दूसरा टैबलेट दूसरे कंपनी का मिल रहा है, लेकिन ड्रग सेम है, ड्रग इज सेम, कंपनी दूसरे है, यह है इनोवेटर, मतलब यही कंपनी ने उस ड्रग को ईजाद किया था, उस टैबलेट को ईजाद किया था, वो इनोवेटर बोलते हैं। क्योंकि उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो कंपनी 2 क्या करेगी, उसको हम बोलते हैं जेनरिक कंपनी। कंपनी 2 क्या करेगी, सेम ड्रग को यूज़ करके अपना एक फॉर्मुलेशन बनाएगी। सोचो कि वो भी टैबलेट ही है, लेकिन इसमें जो पॉलीमर से वो डिफरेंट हो गया, उसमें जो पॉलीमर से डिफरेंट हो गया। तो क्या हम, क्योंकि कंपनी 1 का ड्रग शॉर्ट में है, क्या मैं सेम कंपनी 2 का डोसेज फॉर्म दे सकता हूँ इस बंदे को? ये बंदे को डाउट आएगा, अब मैं क्या ले सकता हूँ कि नहीं? यस, यू कैन टेक इट प्रोवाइडेड दे आर बायो इक्विवेलेंस। यहाँ पर बायो इक्विवेलेंस पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं आपको बोलता हूँ, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, बायो इक्विवेलेंस रहना है। बायो इक्विवेलेंस का मतलब है आपका टेस्ट डोसेज फॉर्म और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, यू कैन टेक इट एज टेस्ट में भी
आप टेस्ट बोल सकते हो कि जेनेरिक प्रोडक्ट का बायो अवेलेबिलिटी और स्टैंडर्ड मतलब इनोवेटर का बायो अवेलेबिलिटी अगर आप फ्रैक्शन करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसकी वैल्यू हमें 80% से 120% के बीच में आएगी तो आप इस ड्रग को इस बंदे को दे सकते हो, क्योंकि इट इज़ बायो इक्विवेलेंट। कि अब कौन बोल रहा है ये बायो इक्विवेलेंट है? ऑब्वियसली ड्रग कंट्रोलर जो भी हैं, अगर इनको कोई भी नया टैबलेट कुछ भी इंट्रोड्यूस करना हो तो ये रेगुलेशन अथॉरिटी से ही आते हैं। तो अथॉरिटी ये कंडक्ट करवा के टेस्ट आपको बोलते हैं कि हाँ ये बायो इक्विवेलेंट आप ले सकते हो। तो ये होता है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? इनोवेटर प्रोडक्ट और जेनरिक प्रोडक्ट, इनका बायोअवेलेबिलिटी चेक करो और इनका बायोअवेलेबिलिटी जो है मैच होना है 80% से 120% के बीच में, +/-20% इधर उधर हो सकता है। अगर इतना उनका बायोअवेलेबिलिटी मैच हो रहा है, आप बोल सकते हो कि या दिस प्रोडक्ट इज बायो इक्विवेलेंस टू इनोवेटर प्रोडक्ट। सो ये है बायो इक्विवेलेंस का यूज़, आप ऐसे बोल सकते हो। और आप दूसरे बंदे का जो भी है उसको जेनरिक ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हो। यह हो गया आपका बायो इक्विवेलेंस। तो बायो इक्विवेलेंस आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एक, अगर सेम टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म सेम ड्रग यूज़ कर रहे हैं। 2, अगर सेम कंपनी सेम ड्रग लेके दूसरा डोसेज फॉर्म मतलब एक्सिपिएंट्स चेंज कर रही है, क्योंकि उसके पास एक्सिपिएंट नहीं है पहले के, तो आप क्या कर रही है, वो दूसरा एक्सिपिएंट यूज़ करके सेम टैबलेट बना रही है, तब भी आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कंडक्ट करना होगा। तो ये सारा मेरी कोशिश है बोलने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस क्या है। आई होप अंडरस्टैंड। थैंक यू।